हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी CSIR कंडक्ट करवा रहा है SO एग्ज़ाम्स और ASO के लिए, तो मैं आपको उसी के बारे में कुछ अपडेट्स देने के लिए आई हूँ कि मतलब क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, खुद कल एग्ज़ाम था मेरा और कल ही मेरे को न्यूज़ मिली कि पेपर कैंसिल हो सकता है क्योंकि लीक हो गया है कहीं से। तो उसी के रिगार्डिंग तो मैं आपको, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप प्लीज़ ऐसी बातों पे अभी ध्यान मत दें जब तक CSIR का ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इसके रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी पे ही अभी कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि आगे एग्ज़ाम अगर नहीं हुए कैंसिल तो आपको देना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि क्या टॉपिक्स आप ध्यान दे सकते हो, किस टाइप का पेपर था, तो पेपर थोड़ा इजी ही था, इजी साइड में। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 150 क्वेश्चंस थे, 2 आवर्स हमें मिले थे, जो कि इनफ होते हैं, मोर देन इनफ है क्योंकि क्वेश्चंस छोटे थे। इंग्लिश में मतलब जहाँ तक मुझे याद है क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर, तो उसमें था कैपिटलाइज करके बताना है, प्लूरलाइज इसमें कौन सा सेंटेंस ठीक है बताना है, और उसमें पैसिव वॉइस थे, और मतलब ये सब चीज़ें थी जो कि बेसिक चीज़ें हैं। आप अगर बेसिक इंग्लिश आपको आती है तो यू कैन ईजीली अटेम्प्ट। फर्स्ट पेपर की जहाँ तक बात थी तो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत इजी था, मतलब जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, जो मतलब आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और लोकसभा राज्यसभा में मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है अभी कि राज्यसभा में जो है कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, वो कितना नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, निशुम्भ सूदनी जो नाम का जो टेम्पल है वो किन्होंने बनवाया था, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मतलब बेसिक है तो, और इजी भी हैं, इजी साइड के ऊपर है। जबकि जो करंट्स हैं वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा मुझे वैसा लगा कि वो कंसेप्चुअल ना हो कि फैक्चुअल ज़्यादा था, वो चीज़ें फैक्ट उन्होंने ज़्यादा पूछे हुए थे। तो करंट थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा 2023 के लिए कुछ क्वेश्चंस, मतलब 2023 का करंट अफेयर्स था मेरे को जहाँ तक लगा, और लास्ट 6 मंथ्स से आप कर लोगे तो आपके लिए हो जाएगा। तो ये सब था फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर की अगर मैं आपको स्पेशली अगर मुझे कोई एडवाइस देनी है तो सेकंड पेपर वाज अ बिट लेंदी, वो थोड़ा सा लेंदी पेपर था, और आपको थोड़ा सा ही स्टार्टिंग से ही बकअप करके चलना है, और उसमें टाइम का आपको बहुत कम मार्जिन मिलता है क्योंकि आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एथिक्स, मैनेजमेंट और साइंस, मतलब और सब सब्जेक्ट्स ईजी हैं, ईजी ही रहते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि आप उसको टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आप सब क्वेश्चंस को आप पढ़ ही नहीं पाओगे इतना टाइम, अगर आपने कहीं एक भी सेक्शन में आपने अगर टाइम लगाया तो। मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैंने टाइम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की थी एंड में, फिर भी थोड़ा सा मेरे को कम बचा फिर भी, लेकिन मैंने सारा पेपर पढ़ा और अटेम्प्ट भी किया। अभी मैंने प्रिपरेशन तो कोई फुल टू इसकी नहीं की थी, मैं प्रिपरेशन तो और सब एग्ज़ाम्स की जैसे HPSC का कर रही हूँ और सब चीज़ों का, तो इसमें तो मतलब मैंने स्पेशली कोई इसको टाइम नहीं दिया था क्योंकि अभी डे आफ्टर मतलब टुमारो भी मेरा एग्ज़ाम है, डे आफ्टर टुमारो 11 का, आप सब जानते हैं HPSC एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने किया था प्रिपरेशन, तो मैंने ये ऐसे ही दे दिया। तो मैं मतलब मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी आगे अब देने वाले हैं एग्ज़ाम्स। और इसका मतलब मैं स्पेशली सेकंड पेपर के लिए आप सबको यही एडवाइस दूँगी कि थोड़ा सा स्पीड बना के चलें अपनी। इजी है पेपर, सेकंड भी इजी था, उसमें भी मतलब ये है कि साइंस और कंप्यूटर और जो बाकी इन्वायरमेंट और एथिक्स, मैनेजमेंट मतलब ईजियर साइड पे थे। मैंने तो खुद मैनेजमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, बट मैं भी अटेम्प्ट कर पा रही थी उसको क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियस थे। तो और जहाँ तक मैथ में मेरा थोड़ा सा मतलब मैथ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा, ठीक है, तो नॉर्मल है। फिर भी मतलब मैंने बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, और डिसीजन मेकिंग तो मतलब सारा हो गया था, बट डिसीजन मेकिंग मेरा रह गया था लास्ट में, मैंने उसको अटेम्प्ट किया कैसे कैसे करके। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको कि आप शुरू से ही अपना स्पीड बना के चले, सेकंड पेपर में खासकर। सेकंड लेंदी है क्योंकि उसमें मैनेजमेंट वगैरह और सब चीज़ें भी हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ता है, उसको टाइम लगता है चीज़ों को दिमाग में कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए। तो इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी तो यही है। तो अब आगे, अब रूमर्स पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, अभी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ अपडेट्स और चाहिए इस टाइप की और एग्ज़ाम्स की तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।